बहुत समय पहले हिमगढ़ नाम का एक राज्य था जिस पर अत्यंत क्रूर और निर्दय राजा राज्य करता था। राजा हर रात एक नई युवती से विवाह करता और अगली सुबह उसे जहर देकर मार डालता। इस क्रूर परंपरा से पूरा राज्य भयभीत था। प्रजा चुपचाप सहती थी क्योंकि राजा की क्रोधाग्नि किसी को नहीं बख्शती। मंत्री और दरबारी भी उससे डरते थे। कोई उसकी नीति पर सवाल नहीं उठाता। राज्य में चारों ओर उदासी का साया था, लेकिन राजा ऐसा क्यों करता, इसका रहस्य किसी को नहीं पता था। राज्य के उत्तरी भाग में बर्फीली घाटियों के बीच एक बुद्धिमान विद्वान अपनी बेटी आराधना के साथ रहता था। विद्वान राजा की क्रूरता से वाकिफ था, इसलिए वह शहर छोड़कर पहाड़ों में बस गया था। आराधना अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु लड़की थी। वह पिता के पास आने वाले हर यात्री की मदद करती। अगर कोई ठंड से कांपता तो वह गर्म जड़ी बूटियां बनाकर देती। अगर कोई दुखी तो अपनी मीठी बातों से सांत्वना देती। एक दिन विद्वान को किसी महत्वपूर्ण कार्य से शहर जाना पड़ा। आराधना जिद करके साथ चली। शहर के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग रोते बिलखते एक युवती का शव ले जा रहे थे। राजा को कोसते हुए विद्वान ने स्थिति समझ ली और बेटी को वापस चलने को कहा, लेकिन आराधना का हृदय पिघल गया। वह बोली, पिताजी, पहले मुझे पता चले कि ये लोग इतने दुखी क्यों हैं और राजा को क्यों बददुआ दे रहे हैं। विद्वान के मना करने पर भी वह रुकी नहीं। लोगों से पूछने पर उन्होंने पूरी दर्दनाक कहानी सुनाई। आराधना स्तब्ध रह गई, फिर बोली, पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। यह सुन विद्वान चौंक गया। बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो? राजा दूसरे दिन ही अपनी पत्नी को मार डालता है। आराधना बोली, पिताजी, मुझे सब पता है। अगर मैं अपनी बुद्धि, करुणा और सत्य से इस क्रूर हृदय को बदल सकी तो यह मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, वरना मृत्यु तो सबको आनी है और वह ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत समझाने पर विद्वान को झुकना पड़ा। उसने भारी मन से बेटी को अनुमति दी। आराधना पिता को प्रणाम कर राजमहल की ओर चल पड़ी। राजा की क्रूरता का रहस्य। शुरू में धनंजय नेक और प्रजा प्रेमी राजा था। जब वह विवाह योग्य हुआ, उसके पिता ने उसका विवाह सुंदरी से किया। सुंदरी नाम की तरह रूपवान थी। राजा उसे जी जान से चाहता था। सब ठीक था, लेकिन एक दिन राजा ने सुंदरी को एक सेवक के साथ विश्वासघात करते देख लिया। उसका संसार उजड़ गया। उसने दोनों को जहर देकर मार डाला। उसके बाद राजा टूट गया और अकेलेपन में डूब गया। उसने उस दृश्य की तस्वीर बनवाई और अपने कक्ष में टांग ली। राजा के मन में औरतों के लिए नफरत भर गई और उसने फैसला किया कि अब हर रात एक नई पत्नी और सुबह उसकी मौत। मंत्रियों ने समझाया, लेकिन राजा नहीं माना। आराधना महल पहुंची और पहरेदार से बोली, मुझे राजा से मिलना है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। पहरेदार अचंभित हुआ, लेकिन संदेश पहुंचाया। राजा ने उसे बुलवाया। आराधना को देखकर राजा ठिठक गया। इतनी मासूम सुंदरता उसने पहले नहीं देखी, लेकिन बोला, क्या तुम्हें पता नहीं, विवाह का मतलब मौत है। आराधना बोली, हे राजा, सब जानती हूँ, फिर भी यह फैसला लिया है। राजा बोला, ठीक है, कल विवाह होगा। विवाह हुआ। आराधना रानी बनी। रात में सजकर सुहागरात पर बैठी। राजा आया, उसकी सुंदरता पर मोहित हुआ, लेकिन तस्वीर देखकर क्रोधित हुआ। बोला, तुमने मौत को क्यों चुना? आराधना बोली, स्वामी, मौत ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन आज की रात मेरी है। मोहब्बत की गहराई मापी जाती है, लंबाई नहीं। राजा बोला, तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं। आराधना बोली, एक रात की पत्नी हूं, इस रात पर हक है मेरा। अपना गुस्सा छोड़िए, शांत हो जाइए। आज की रात आपको क्या सुनाऊं, कविता, गीत या कहानी? राजा बोला, कहानी सुना दो। आराधना ने कहानी शुरू की। एक किसान था, उसकी पत्नी, एक जवान बेटा और छोटी बेटी। किसान को बेटे की शादी की चिंता थी। एक बार उसे दूर के बाजार जाना पड़ा। जाते वक्त बेटी ने उसे सेब दिए। पापा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। एक किसान रास्ते में थक कर एक पुराने कुएं के पास रुका। सेब खाते हुए एक सेब कुएं में गिर गया। पानी खून बन गया और एक भयानक जिन्न निकला, तलवार लिए। किसान डर गया। जिन्न बोला, तुमने मेरा बच्चा मार डाला, सेब उसके गले में फंस गया। किसान बोला, गलती से गिरा, माफ करो। जिन्न बोला, गुनाह तो गुनाह है, खून का बदला खून। तो किसान बोला, मुझे मारो, लेकिन एक शर्त है। जिन्न बोला, कैसी शर्त? किसान बोला, मुझे कर्ज चुकाने और बेटे की शादी करने दो, फिर खुद आऊंगा। जिन्न सोचा, ठीक है। 30 दिन की मोहलत दी। कहानी कहते सवेरा हो गया। राजा बोला, आगे क्या हुआ? आराधना बोली, रात खत्म, अब मौत का वक्त। राजा बोला,
एक दिन और जियो और रात में कहानी पूरी करो। राजा ने सोचा, यह लड़की निर्भीक है पर कहानी रोचक है, कल मार दूंगा। आराधना प्रार्थना करती, हे भगवान, राजा को सद्बुद्धि दे। शाम को राजा बेसब्र बोला, कहानी सुनाओ। आराधना बोली, पहले भोजन कर लो, मैं परोसती हूँ। राजा बोला, यह नौकरों का काम है। आराधना बोली, पत्नी का कर्तव्य है। आज की रात ही सही, सेवा का सुख मिले। राजा प्रभावित हुआ लेकिन तस्वीर देख क्रोधित बोला, फालतू बातें छोड़ो, कहानी सुनाओ। आराधना बोली, किसान घर लौटा, परिवार खुश हुआ लेकिन किसान दुखी। बेटे की शादी की ओर कर्ज चुकाया, आखिरी रात रोया। पत्नी ने पूछा तो सब बताया। पत्नी बोली, मैं जाऊंगी जिन्न के पास, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। राजा बीच में बोला, वाह ऐसी वफादार पत्नी। आराधना बोली, सभी औरतें एक जैसी नहीं, कुछ बदकिस्मतों से सब पर इल्जाम लगता है। राजा सोचने लगा। कहानी जारी। किसान ने मना किया, गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलेगी। सुबह जिन्न के पास गया। जिन्न बोला, बहादुर हो तुम, मैंने तुम्हारा पीछा किया, सब सत्य पाया, जाओ तुम्हें माफ किया, अपना परिवार संभालो। कहानी खत्म। राजा भावुक। आराधना बोली, सभी औरतें गलत नहीं होती, तस्वीर हटाओगे तो पीड़ा कम होगी। राजा ने तस्वीर फाड़ी, बोला, तुमने मुझे बदल दिया, मैं गहरे पिटे अभी खुशियां बांटूंगा। तुम देवी हो, हमेशा साथ रहोगी। विद्वान को पता चला, वह खुश हुआ। राजा और आराधना खुशी से जिए। निष्कर्ष, किसान ने गलती स्वीकारी लेकिन परिवार के प्रेम और ईमानदारी ने जिन्न को पिघला दिया। राजा ने रानी की बुद्धि और करुणा से पुरानी पीड़ा छोड़ी। कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और नैतिकता से जीवन बदल सकता है। कहानी में बने रहने के लिए धन्यवाद।